अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। मई की आज 15 तारीख है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, मोतिये प्लांट जिसको जैस्मीन भी कहते हैं, इस पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और इसको ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। क्योंकि मोतिये का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको गर्मी के दिनों में ही फूल लगते हैं और रेनी सीज़न में। जैसे ही नवंबर का महीना गुजरेगा तो इसकी ग्रोथ थमने लगेगी, इसकी फ्लावरिंग रुकने लगेगी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के शुरू तक ये स्ट्रेस में रहेगा। इसकी नई ग्रोथ भी नहीं होगी और साथ में इसको फूल भी नहीं लगेंगे क्योंकि ठंडा मौसम इसको पसंद ही नहीं है। बाहर के दिन जैसे ही शुरू हो जाएंगे, मार्च के महीने से इसकी सही से ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसको फूल लगना भी, कलियाँ लगना भी शुरू हो जाती है। ये है मेरा मोगरा जैस्मीन। मैं इसको लबनानी मोतिया समझ रहा था, लेकिन लबनानी मोतिया आई थिंक मैंने सेल कर दिया था। मोगरा मोतिया मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला था, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। तो इससे बहुत सारे मैंने पौधे भी बनाए थे पॉट लेयरिंग के थ्रू। कटिंग के थ्रू ये कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन पॉट लेयरिंग से काफ़ी सारे मैंने पौधे बनाए थे और उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी पॉट लेयरिंग आपने किस तरह करनी है। इस बार फिर से मैं इसको पॉट लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा है ये, तो इससे मैं और भी पौधे बनाना चाहता हूँ। मोगरा मोतिया या मोगरा जैस्मीन एक इंडियन नेम है। इंडिया में गजरे को मोगरा कहते हैं। जो लड़कियाँ अपने हाथों में गजरा पहनती हैं, क्योंकि इसके गुच्छे काफ़ी लगते हैं फूलों के और फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं फूल का साइज़ कितना बड़ा है और गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं, उसमें से खुशबू भी निकलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया मोगरा जैस्मीन। मतलब गजरा जैस्मीन भी कह सकते हैं इसको, गजरा मोतिया भी कहा जा सकता है इसको। तो इसकी मैं पॉट लेयरिंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बन रही है। जैसे कंप्लीट होगी तो आपको देखने में मिलेगी कि किस तरह हमने उसको किया। ज़्यादा फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए मैंने एक चीज़ यूज़ की तकरीबन 15 या 20 दिन पहले। तो इतनी सारी कलियां छोटे से पौधे को लगी हुई बहुत सारी खिल गई और बहुत सारी सुबह सुबह बच्चे तोड़ लेते हैं और तोड़ते तोड़ते साथ में कच्ची कलियां जो कि बिल्कुल छोटी होती हैं वो भी तोड़ लेते हैं और ऊपर से टहनियाँ भी टूट जाती हैं साथ में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितना ज़्यादा पौधा टूटता रहेगा उतनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ से उन्होंने तोड़ लिया था, ऊपर से फूल भी टूट गया, फूलों का गुच्छा था वो भी टूट गया और टहनी ऊपर से जो निकल रही थी वो भी टूट गई। लेकिन यहाँ से देखिए अब 2 पत्ते, मतलब 2 ब्रांचेस और साइडों से निकल रही हैं, क्योंकि अब इस पौधे को ऊपर ग्रोथ करने का मौका नहीं मिल रहा। तो इस ब्रांच के अंदर जो ताकत है इसकी, वो इन 2 पत्तों के ऊपर फोकस हो गया उसका। तो यहीं से 2 ब्रांचेस और बन जाएंगी। तो इस तरह आपका पौधा कितना सारा बुशी बन सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं खाद का बताने वाला था आपको। इसके अंदर मैंने पत्तों की खाद यूज़ की जिसको लीव मोल्ड भी कहते हैं। ये है पत्तों की, बिल्कुल पाउडर पत्ते नहीं हैं, ये टूटे हुए पत्ते हैं ये। तो नीचे इसके मिट्टी है, ऊपर 2 या 3 या 4 इंच की लेयर मैंने पत्तों की खाद की कर दी और उसके बाद में जैसे ही मैं पानी देता हूँ तो पानी के साथ साथ जो पत्तों का असर होता है वो भी मिट्टी के अंदर जाता है, तो इससे पौधे की ग्रोथ और भी अच्छी होती है। तो आप भी पत्तों की खाद इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पत्तों की खाद के अंदर हीट नहीं होती। हीट ना होने की वजह से फ्लावरिंग पर ज़्यादा जोर रहेगा। अगर खाद के अंदर ज़्यादा हीट होगी तो फ्लावरिंग पर जोर कम रहेगा और पत्तों की ग्रोथ में और ब्रांचेस की ग्रोथ में ज़्यादा फोकस रहेगा। पत्तों की खाद ठंडी है, इसलिए ज़्यादा मौका मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लगती हैं पौधे को और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो इसको आप फुल धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैंने अभी इसको रखा हुआ है, ये वैसे तो फुल धूप में पड़ा हुआ था, मेरे दूसरी छत के ऊपर पड़ा था, लेकिन मैंने इसको कुछ दिन पहले ही अपने इस शेड वाले टेरेस के ऊपर ले आया हूँ और इस दीवार के साथ रख दिया है। इस एरिया में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की धूप आती है, तो ये भी धूप इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिन के लिए ब्राइट लाइट रहती है, सूरज की रोशनी सारा दिन रहती है। शाम 6 बजे तक, सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक की यहाँ पर सूरज की ब्राइट लाइट आती है। इसके ऊपर कोई भी शेड नहीं है, इवन कि इसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट भी इस एरिया में नहीं लगाया हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखने के बावजूद इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी बढ़ रही है। तो आप भी पौधे अपने को ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर तो आपने इसको फुल धूप में ही रखा हुआ है और आपका पौधा फुल धूप में ग्रोथ कर रहा है, तो आप उसको जगह को चेंज मत करें, बल्कि उसको उसी जहाँ पर ग्रोथ करने दें। अगर पौधे को एक ही जगह पर पड़े हुए 1 या 2 महीने हो गए हैं, तो एकदम से उसकी जगह चेंज कर देने की वजह से टेम्परेचर में और लाइट में फ़र्क पड़ेगा और पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी थम जाएगी। तो वो नई जगह के हिसाब से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए पौधे को आजमाइए मत, जहाँ पर वो ग्रोथ कर रहा है उसको वैसे ही करने दें। पानी तो नॉर्मली देना ही पड़ता है, डेली बेस पर पानी ये खुश्क हो जाता है। अगर ज़मीन के अंदर पौधा लगा हुआ तो फिर तो रोज़ पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मिट्टी के अंदर से ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है।
लेकिन गमले के अंदर पौधे हम पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें पानी देना पड़ेगा उसको। मिट्टी हल्की सी नम रहनी चाहिए हर वक्त। अगर 90% मिट्टी ड्राई भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस पौधे को, बल्कि जितना कम पानी मिलेगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग बूस्ट होगी। ज़्यादा पानी मिलने की वजह से पौधे की ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन फूल बहुत कम लगते हैं। होपफुली मोतिये के बारे में आपको पता चल चुका होगा और इसका सीज़न आ चुका है। आप भी अपने पौधे में पत्तों की खाद डालिए तो अच्छा रिजल्ट पाइए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।